दो हैं एंड किस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी को चला सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ये चलाना कौन से इंडेक्स पर है, क्या डेली एक्सपायरी वाला है सीन है या फिर कुछ अलग तरीके का है। सबसे पहली चीज़ आपको इसे ओनली बैंक निफ्टी पर ही चलाना है। हर एक दिन मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे तक आपको हर एक दिन बैंक निफ्टी को ही चलाना है। अगली चीज़ है टाइम फ्रेम रखना है आपको 2 मिनट का। उसके बाद चार्ट्स की बात आती है, तो चार्ट में हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के चार्ट की, स्पॉट के चार्ट की कोई भी नीड नहीं है हमें। तो इसीलिए हम लोग ब्रोकर का ये जो चार्ट होता है ना, इसे यूज़ करेंगे क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में 2 मिनट का चार्ट नहीं दिखता है। तो ब्रोकर के चार्ट पे आप आ जाना, वहाँ से आपको ईजिली 2 मिनट का चार्ट दिखने लगेगा। अब बात आती है कि स्ट्राइक सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो ये चीज़ क्या करना है आपको, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आप अभी तक दो चीज़ें समझ गए, बैंक निफ्टी है एंड 2 मिनट का चार्ट है और इंट्राडे स्ट्रेटजी है। अब सबसे पहली चीज़ कि स्ट्राइक सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा। देखिए 9:17, जैसे कि अगर मैं स्पॉट का चार्ट लगाऊँ, सबसे पहली कैंडल 9:15 से 9:16 के बीच में बनती है। 9:16 का जो कैंडल आता है, मतलब कि जब पहली कैंडल का ये जो क्लोज आता है, ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन 40 रुपये के रेंज में है। 40 रुपीज़ की रेंज में जो जो ऑप्शन हो, कॉल के भी एंड पुट के भी, आपको दोनों लगा लेने हैं। तो आज के केस में 55,300 का कॉल है एंड 53,300 का पुट है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए पहली कैंडल का क्लोज 41 दिखा रहा है एंड इस कैंडल का क्लोज, मतलब कि ये कॉल का क्लोज भी दिखा रहा है कितना, पहली कैंडल का 39, मतलब कि ये दोनों 40 रुपीज़ के पास हैं। अगली चीज़ क्या करनी है, आपको दोनों लगा लेने हैं, कॉल एंड पुट लगा लेने हैं। उसके बाद सबसे पहली कैंडल पर आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये वॉल्यूम जो आ रहा है इसे हटा लेना। ये जो सबसे पहली कैंडल है इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लो एंड सेम चीज़ करो इसके केस में भी। ये आपकी ट्रेडिंग रेंज है, इससे ऊपर का आपको ऑप्शन सेल नहीं करना है, ठीक है। इससे ऊपर का आपको ऑप्शन सेल नहीं करना है, जो कुछ भी करना है इसके नीचे ही करना है। अब बात आती है कि पैटर्न क्या होने वाला है, कि किस तरीके से हम सेल करेंगे। कि पैटर्न क्या रहेगा, ये तो हो गई आपकी ट्रेडिंग लिमिट, मतलब कि सेलिंग लिमिट, इससे ऊपर आपका ऑप्शन सेल ही नहीं करना है। उसके बाद आपको पहली कैंडल के ही लो पर एक लाइन कर लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ। ये देखो, मैं एक काम करता हूँ, इस चार्ट को, इन दोनों चार्ट को स्प्लिट कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा आसानी रहेगी। कॉल का चार्ट ये रहा एंड पुट का चार्ट ये रहा। अब मैं इन दोनों चार्ट्स को स्प्लिट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, आप भी कर लेना, आपको भी आसानी हो जाएगी। ये देखो कुछ इस तरीके से आप भी चार्ट लगा लेना, तो आपको, आपके लिए भी सही रहेगा। वही चीज़ करते हैं जो पहले हमने किया था। ये रही हमारी लिमिट, ट्रेडिंग लिमिट एंड पुट के सिनेरियो में ये रही, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो लो है पहली कैंडल का, इसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब देखो, अब आपको सिंगल पैटर्न फॉलो करना है। जब भी किसी की भी कैंडल का लो ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पर, याद रखना क्लोजिंग बेसिस पर, एंड वो ट्रेडिंग लिमिट के नीचे हो, मतलब कि ये सेलिंग लिमिट के नीचे हो, आपको करना है सेल, ठीक है। दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो अभी कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ क्लोजिंग के बेसिस पर एंड यहाँ पर भी कोई नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे अगली कैंडल बनती है आपको चेंज कर लेना है। चेंज हुआ, फिर यहाँ पर देखो चेंज हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी सेल का ऑप्शन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया यहाँ पर। अब देखो ये इस वाला, ये जो आपको लो दिख रहा है ना, अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया क्लोजिंग बेसिस पर, मतलब कि इसका लो था 37.10 एंड इसका क्लोज है 36.30। तो यहाँ पर आपको करना है सेल 36.30 एंड स्टॉप लॉस रखना है आपको प्रीवियस कैंडल का हाई, ठीक है, मतलब कि ये 40 रुपीज़ का, 36 का सेल, 40 रुपीज़ का एसएल, मतलब कि 4 पॉइंट का एसएल लेना है मात्र। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये आपका एसएल हो जाएगा, ये हमारा एसएल है। अब देखो इसका एसएल नहीं कटा, कॉल का कोई भी एसएल नहीं कटा है। इस केस में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर सेल किया था हमने 36 रुपीज़ पर, एंड आपको इसको स्क्वायर ऑफ कर देना है
15-20 तक लेकर जा सकते हो, 15-15 तक लेकर जा सकते हो, जितना आपको सही लगे। आप कभी भी इसको कवर कर सकते हो जो आपको बढ़िया लगे। आप इन केस 15-15 पर कवर कर रहे हो, मतलब कि इसको बाय कर ले रहे हो, एग्जिट कर जा रहे हो, तो 14 रुपीज़, 36 माइनस 14 ये आता है तकरीबन आपका 22 रुपीज़ के समथिंग। ठीक है, तो 22 रुपीज़ पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हुआ। एंड अगर मैं दिखाऊं 22 मल्टीप्लाइड बाई 15, 330 रुपीज़ बहुत ही कम है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली है, कंसिस्टेंसी। मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था, कंसिस्टेंसी प्लस ड्रॉडाउन। इसका ड्रॉडाउन बहुत ही कम रहने वाला है एंड इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहने वाली है। सेम चीज़ देखते हैं पुट के सिनेरियो में। यहाँ पर देखो इस वाली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है क्लोजिंग बेसिस पर एंड ये ट्रेडिंग लिमिट के अंडर था, तो यहाँ पर ये हमें सेल करना है एंड इसका स्टॉप लॉस कितना लगाना है, ये वाला। अब देखो यहाँ पर ये रिवर्स हो गया। अभी ये पोजीशन हमारी दोनों प्रॉफिटेबल होंगी एक टाइम पर, जब ये मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, एक टाइम पर दोनों प्रॉफिटेबल होंगी, क्योंकि छोटे ऑप्शंस हैं, थीटा अच्छा मिलता है यहाँ पर। तो जब ये दोनों प्रॉफिटेबल थी तब हम पीक प्रॉफिट पर होंगे। लेकिन काफ़ी दिन ऐसा होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है या फिर कुछ खतरनाक स्पाइक्स आ जाती हैं, तब उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तब भी ये वाली स्ट्रेटजी प्रॉफिट देती है। जैसे कि आज का अगर मैं चार्ट देखूं, स्पॉट का चार्ट देखो, मार्केट सिंगल साइड चला है। अगर कोई लोग होते जो ओनली थीटा पर काम कर रहे होते, स्ट्रैंगल वगैरह बना रहे होते, तो क्या आज उन्हें प्रॉफिट होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि क्या है, मार्केट एक तरफ से एसल काट ही देता। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए ये वाली स्ट्रेटजी आपको अच्छा प्रॉफिट देती है, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं। जब आपका दिन सही नहीं होता है ना, सही का मतलब जब थीटा ज़्यादा मिलता नहीं है एंड मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, एक तरफ हो जाता है, नॉन डायरेक्शनल सिस्टम्स के लिए दिन अच्छा नहीं होता, तब भी ये वाली स्ट्रेटजी आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाती है। अब देखो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर इसका एसल कट गया, लेकिन ये हमारी ट्रेडिंग लिमिट है, इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं। ठीक है, इसके नीचे नहीं आया मार्केट, देखो इसके ऊपर ही रहा है पूरे दिन। ट्रेडिंग लिमिट मैंने क्यों डिसाइड करी, इसमें इसके लिए इसका पूरा एक आपको व्यू बताता हूँ, इसकी वजह क्या थी। देखो मैं सिंगल स्ट्राइक पर काम कर रहा हूँ और मुझे चाहिए थीटा। अगर मैं ऐसा करता कि यहाँ पर भी सेल करने लगता, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर अगर सेल करता तो अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन जो मेरा मेन मोटिव था ओटीएम ऑप्शन को सेल करने का एंड थीटा से प्रॉफिट बनाने का, वो चीज़ गायब हो जाती है। क्योंकि मार्केट अगर चलता जाएगा नीचे या फिर चलता जाएगा ऊपर, तो ये ऑप्शन एटीएम आईटीएम भी जा सकता है, ये ऑप्शन 200 रुपये से भी घूम सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस बड़े बड़े लगेंगे। कॉल साइड आपको छोटा सा प्रॉफिट होगा, जैसा कि अभी देखा हमने 22 पॉइंट्स का, लेकिन पुट साइड आपको एक एसएल लगेगा ना, वो भी आपका 30-35 पॉइंट का लग सकता है, क्योंकि जब ऑप्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जैसे कि इस केस में देखो, अगर मैंने यहाँ पे कहीं सेल किया होता 84 पर एंड ये मेरा 115 एसएल हो रहा था, तो इसमें तकरीबन 20-30 पॉइंट चले जाते मेरे, अगर इसका एसएल लगता तो ये चीज़ है, इसीलिए मैंने इसकी एक लिमिट डिसाइड करी है। अब देखो जब भी ये 40 रुपये या फिर ये पहली वाली कैंडल के नीचे रहेगा ना, इस रेंज में रहेगा, तो यहाँ पर एक प्रॉपर एसएल रहेगा, एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा। तो इसीलिए ये चीज़ मैंने डिसाइड करी है एंड इसीलिए चीज़ ये वाली सही करी है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है एक्चुअली।